हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है मैथ्स का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कंसिस्टिंग मतलब होना उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वेरिएबल्स होंगी। वेरिएबल वो होता है फ्रेंड्स जो कि चेंज हो सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ वेरिएबल्स जो है जिसको कि हम लोग लेटर्स भी कह सकते हैं, जो कि लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे कि हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब आपके हो जाएंगे लेटर्स, यानी कि वेरिएबल्स इनको हम कहेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कोफिशिएंट भी देखने को मिलते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो कोफिशिएंट में हमको ये देखना होता है, जैसे कि मान लो 3x लिखा है तो मैंने कहा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x किसके साथ मल्टीप्लाई है। यानी कि इसको देखने का ऐसे भी तरीका होता है कि जो पूछा हो, जिसका कोफिशिएंट पूछा हो उसको आप छुपा लीजिए, यानी हाइड कर लीजिए, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वही आपका कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप एक्स स्क्वायर को तुरंत हाइड कर लीजिए और जो रिमेनिंग आंसर होगा वही आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म फ्रेंड्स वो होता है जिसमें कि वेरिएबल की पावर जीरो होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4x की पावर 0, यानी जिसको हम 4 ही लिखेंगे क्योंकि x की तो पावर 0 किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 1 के बराबर होती है, यानी कि अगर 0 लिख देते हैं तो 1 के बराबर होती है। तो इसीलिए कहने का मतलब, या तो अगर शॉर्ट में देख सकते हैं कि कांस्टेंट मतलब, आइए कांस्टेंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे कि आप इक्वेशन में यहाँ देख पा रहे हैं -7 इज कांस्टेंट टर्म, जिसमें कि वेरिएबल 0 हो, यानी कि अगर वेरिएबल ही ना हो, या तो आप कह सकते हैं वेरिएबल 0 होता है, तो उस टर्म को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 5 प्लस 9x, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यही हो जाएगा। इसके आगे और कुछ बातें लिखी हैं कि टर्म्स मस्ट हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। कहने का मतलब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल में, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 9x - 2 प्लस 5x, कभी भी पावर माइनस में नहीं होगी, ऑलवेज प्लस में होगी, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि ये यहाँ पर पॉलिनोमियल सही है, बट ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी बुक में दिया है डिग्री के बारे में, यानी डिग्री के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के लिए। अगर मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखा 3x² + 5, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी डिग्री को हम पावर भी कह सकते हैं, यानी कि जब भी चेक करेंगे डिग्री के लिए हम पावर चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो हाईएस्ट क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे कि आइए हम लोग देख लेते हैं कि पहला आपका यहाँ पर एक फर्स्ट दिया है इक्वेशन 5y³ + y² + 2y - 1। यहाँ पर बताना था कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है। हाईएस्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे 3, जो कि डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट सेकंड अगर ले लेते हैं x² + 5x + 1, ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर डिग्री पूछा जाए तो हाईएस्ट क्या है 2, इसीलिए यहाँ की डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में देख पा रहे होंगे 3z + 7 है। अब हाईएस्ट डिग्री की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर डिग्री जो है 1 है। ठीक है, तो इसीलिए डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट फोर्थ वाला देख लेते हैं, जहां पर लिखा है कांस्टेंट 8 इज अ पॉलिनोमियल, तो यानी अगर 8 आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, चाहे 10 आ जाए, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कुछ बातें और दे रखी हैं हमारे को, जैसे कि यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में दिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आप देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्यूब है, इसलिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2y³ + 5, ये भी क्या है क्यूबिक का।
नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक का दिया है। क्वाड्रेटिक में वो वाले होते हैं पॉलिनोमियल जिसमें कि पावर्स जो है स्क्वायर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर में है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर भी हाईएस्ट क्या है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक में ये आएगा। नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल को हम चेक करेंगे तो लीनियर में आप देखेंगे जिसमें सिर्फ सिंगल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सिंगल पावर देखने को मिलेगी 3z की पावर 1 प्लस 7। तो यहाँ सिंगल पावर है इसलिए लीनियर कहलाएगा। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होंगे जिसमें कि किसी वेरिएबल की पावर 0 के बराबर होगी। जैसे कि आपके में दिया है 8 को हम क्या मान सकते हैं, 8x टू द पावर 0, बिकॉज किसी भी नंबर में, दुनिया के किसी भी नंबर के अगर पावर को आप 0 कर देते हैं तो उसका आंसर होता है 1। चाहे तो आप कितने भी बड़े नंबर की पावर को 0 कर देते हैं तो आंसर क्या होगा, 1। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसा आपको दिया है तो 8 को तो 8 लिखेंगे ही, लेकिन 8 टू द पावर x टू द पावर 0 को आप 1 भरेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8। तो यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसको कि सॉल्व करने पे फाइनल आंसर हमारा एक होल नंबर आता है, वो आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। आइए एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी इन सारे क्वेश्चंस में आपको डिग्रीज निकालनी है। और डिग्रीज फ्रेंड्स वही होता है जो हाईएस्ट पावर आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लें कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है, यानी डिग्री का सीधा मतलब होता है पावर से, ठीक है, डिग्री का आपका सीधा मतलब पावर से होता है। और हमेशा हाईएस्ट ही पावर आप लोग देखेंगे, हाईएस्ट, ठीक। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हाईएस्ट जो पावर है, तो इसलिए आंसर आप लिखेंगे 2, ठीक है। डिग्री जो पूछा है, डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देख रहे होंगे आप, ये रहा, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे जो 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर। देखिए इधर सबसे कम पावर ये तो 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है जो कि 3 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 3। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे दिया है -9। आप सभी देख रहे होंगे हमेशा हम लोगों को वेरिएबल के पावर्स को चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पर नो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए वेरिएबल ना होने की वजह से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, जो कि लास्ट है, इसमें दिया है 4z-3। 4z-3 में यहाँ पर देख रहे होंगे वेरिएबल हमको गिवन है और वेरिएबल की पावर क्या दे रखी है, 1, इसीलिए हाईएस्ट को हम लोग चेक करते हुए आंसर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, यानी कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिसमें कि डिग्री आपको 1 या तो 2 या तो 3 देखने को मिल रही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तरफ आप जो है लिख दीजिए डिग्रीज और एक तरफ लिख दीजिए पॉलिनोमियल। चलिए पहले अगर पूछा है डिग्री 1, फिर पूछा है 2, फिर 3, मैंने अभी बताया था कभी भी डिग्रीज अगर आए तो हाईएस्ट को ही हम लोग देखते हैं। तो यानी अगर मैं लिख दूं 4z या तो 9x, अब इनकी डिग्रीज क्या है, 1, 1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में आपको ऐसे पावर्स लिखने हैं जैसे कि ये रहा, और साथ ही साथ 9, ये इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पूरी डिग्री क्या थी, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो पावर थी वो 2, तो 2 का भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में यानी 3 डिग्री का जो पूछा है उसमें हम लिख सकते हैं कोई भी एग्जांपल आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं, कोई भी एनी एग्जांपल्स यू कैन राइट, ठीक है। जैसे 9x y और यहाँ पर हम क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 4x की पावर क्यूब, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि इसमें पूछा गया है कि
इसमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का हमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए फ्रेंड्स बहुत सबसे इजी चीज होती है कि आप सबसे पहले स्क्वायर, जहां पर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर दिया उस टर्म को देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां पर मैच हो रहा है। इसके बाद जो जिस चीज का कोफिशिएंट निकालना है उसको आप हाइड कर लेंगे, यानी कि छुपा लेंगे। अब देखिए जैसे ही छुपाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है 6, यानी इस टर्म में छुपाने पे इस पे क्या बन रहा है 6। तो यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और अगर एक्स क्यूब का बात पूछे तो सबसे पहले देखिए कि एक्स क्यूब किस टर्म में है। तो एक्स क्यूब इस टर्म में है। अब आपको हाइड क्या करना है एक्स क्यूब को, यानी एक्स क्यूब को ऐसे आपको छुपा लेना है। बचता क्या है इस टर्म में -3, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे कोफिशिएंट इक्वल्स टू -3, ये आपका आंसर में आ जाएगा, ठीक है। हमेशा माइनस को लेकर भी कंसीडर करेंगे। कई बच्चे यहाँ पर गलत कर सकते हैं कि माइनस को कंसीडर ना करें, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे इस बार पूछा है कोफिशिएंट ऑफ z, यानी इस इक्वेशन पे, इस पॉलिनोमियल पे आपको z का कोफिशिएंट निकालना है। तो मैंने कहा था सबसे पहले अगर z का कोफिशिएंट निकालना है तो आपको चेक करना होता है कि किस टर्म में z आपको गिवन है। यहाँ पर ना तो यहाँ इस टर्म में गिवन है, ना तो इस टर्म में गिवन है, ना तो इस टर्म में गिवन है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल्स टू 0, क्योंकि है ही नहीं तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल में आपको कोफिशिएंट टर्म को एक्सप्लेन करना है, यानी कि कोफिशिएंट टर्म को आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए वेरिएबल है, ये इसको क्या कहेंगे, जितने भी a b c या तो x या तो y या z इस तरह के जितने भी आपको देखने को मिलते हैं ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। जबकि कांस्टेंट टर्म हमेशा नंबर वाले होते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म की बात करें वो हमेशा नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 100 ये सब क्या है कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ से कांस्टेंट को छांट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो ये हमारा वेरिएबल है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पर भी वेरिएबल देखने को मिला तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी वेरिएबल है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इक्वल्स टू -10, ठीक है। -10 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.1 का एंड हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स पूरी की पूरी जो मैथ्स आपकी जो नई वाली आई है इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।